झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा। ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ, होश में आओ, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ, होश में आओ, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ, होश में आओ। ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ, होश में आओ। ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ, होश में आओ। ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ, 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 होश में आओ। मैं थोड़ी सी डिटेल अपने सभी भाइयों को बता दूंगा कि जब ये टनल की बात शुरू हुई तो सबसे पहले हमारी बीआरओ के चीफ इंजीनियर से बात हुई और बीआरओ के चीफ इंजीनियर ने ये माना कि ये हमसे भूल हो गई है, गलती हो गई है, इसको हम भूल चुके हैं, तो हम इस गलती को स्वीकार करते हैं और मानेंगे। हम बीआरओ से ये फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी भूल का, आपकी गलती का खमियाजा जो है वो नौशहरा नहीं भुगतेगा, इसका खमियाजा आप भुगतो, नौशहरा कभी इसका खमियाजा जो है वो नहीं भुगतेगा। और उसके बाद हमारी चीफ इंजीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब अर्जोरी में आते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और उन्होंने भी ये माना कि अगर बीआरओ ने माना है तो आपको टनल मिलेगी। हम यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि साथ साथ इस टनल का भी जो है लिंक का काम जो है वो शुरू किया जाए। अगर इस लिंक का काम ना शुरू हुआ तो हम बीआरओ को ये चेतावनी देते हैं कि हो सकता है हमें कोर्ट में जाके किसी रिटायर्ड इंजीनियर से भी इस रोड की इंक्वायरी करानी पड़े कि क्या ये रोड ठीक बन रही है। सभी जगह से ये रोड जो है वो गलत बन रही है और ये ना हो कि ये रोड भी रुक जाए। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी काम जो है चलता हुआ ना रुके, लेकिन हमारी अगर मांग ना मानी गई तो इसके लिए हमें चाहे कोर्ट में भी जाना पड़े, काम रुकवाना पड़े और हम इस काम को रुकवा के रखेंगे। ये हमारी व्यापार मंडल की चेतावनी नहीं, नौशहरा तहसील की पूरे लोगों की ये चेतावनी है कि इस टनल का काम जो है इसके साथ साथ हमारे लिंक का भी काम शुरू किया जाए। भाई ये देखो, से 6 महीने पहले जब हमें ये मैटर पता चला कि जो टनल का लेवल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 फुट हाइट पे है और हम इसके बाद इमीडिएट टनल के बाहर एक ब्रिज बनाने की अटेम्प्ट जो कर रहे हैं, जो पहले सर्वे में नहीं था। पहले सर्वे में यह था ब्रिज के बाद रोड आनी थी, रोड के बाद इनका ब्रिज स्टार्ट होना था रिवर एंड साइड पे। इमीडिएट इन्होंने गॉड नोज क्या किया बीआरओ वालों ने, वो हमें समझ नहीं है, एकदम से इन्होंने प्लान चेंज किया और एक नौशहरा की एग्जिस्टिंग रोड जो मुगल रोड पुरानी 1947 से पहले की जो मुगल रोड है उसको नीचे ही छोड़ दिया और उसको बिना लिंक दिए, हाईवे के साथ लिंक दिए, उसको वही पुराने रूट पे 4 किलोमीटर जो लंबा रूट है उसी रूट पे छोड़ दिया कि वो वहीं से जाएंगे। तो नौशहरा बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है टनल का। हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, जैसे ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है टनल का। अगर वहाँ से आप लिंक नहीं दोगे, यहाँ पे एडीसी ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, कोर्ट कम्प्लेक्स है, आपका इवन की आपका यहाँ पे बस स्टैंड है, सब कुछ यहाँ पे होने, यहाँ से 1.5 किलोमीटर वाले स्ट्रेच पे आप लिंक नहीं दे रहे हैं। अब वह कह रहे हैं कि आप 7 किलोमीटर ऐसे घूम के फिर के गलियों से होते हुए आप जाके राजल हेड पे जाके वहाँ पे लिंक जोड़ें, तो ये चीज़ें फिजिबल नहीं है। ना ही हमारी पब्लिक के लिए रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनता है वो पब्लिक के लिए बनता है। वो रोड जितनी भी हैं, हाईवेज हैं, वाइडनिंग होती है या कोई नई चीज़ कंस्ट्रक्ट होती है वो पब्लिक के लिए होती है, ऐसा नहीं कि पब्लिक का गला दबाने के लिए होती है। तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ फिर बता दूँ कि हमने 7 महीने हो गए इस चीज़ को नोटिस वॉच करते हुए, 6-7 महीने से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। हमने जैसे हमें ये मैटर पता लगा, हमने माननीय श्री रविंद्र रैना जी को भी रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी इमीडिएट बीआरओ के जो ऑफिशियल्स हैं उनको फ़ोन किया, उनको फ़ोन करके उन्होंने इवन की जो बीआरओ के ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये पॉइंट हमसे छूट गया, हमें नौशहरा को लिंक देना था बट बाई मिस्टेक ये छूट गया है।
बट उनकी मिस्टेक का नतीजा हम क्यों भुगते हैं। उसके बाद डीसी साहब से भी हमने अप्रोच की, डीसी साहब ने यहाँ पे स्पॉट विजिट भी किया, और स्पॉट विजिट करने के बाद बीआरओ के साथ पूरी डिस्कशन करने के बाद डीसी साहब ने भी हमें डाक बंगला नौशहरा में आश्वस्त किया कि आपको यहाँ पे हम टी जंक्शन देंगे, हम पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और ऊपर बना के भेज देंगे, और इमीडिएट जैसे जैसे ये टनल बनेगी, ब्रिज बनेगा, उसके साथ साथ ही आपका टी जंक्शन भी साथ बन जाएगा। तो हमने बड़ी खुशी हुई थी उस टाइम भी कि हमें दोनों प्रोजेक्ट साथ साथ चलेंगे तो हमारे लिए नौशहरा के लिए बेनिफिशियल होगा। बट अब जो आज मौके की पोजीशन है, इस पोजीशन में भी आप अभी देखें जो हालात हैं, वो हालात हमें नहीं लग रहा कि ये टी जंक्शन का कोई काम शुरू करने की फिराक में है, ना ही कोई कोशिश कर रहा है। हम फिर आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने 1 हफ्ते का टाइम आज मेमोरेंडम दिया है, 1 हफ्ते का टाइम दे दिया है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर या तो काम शुरू करें या रिटर्न में हमें ये प्रोजेक्ट का पूरा जो टी जंक्शन का उसका प्रोजेक्ट पूरा सैंक्शन प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे सामने लाएं, नहीं तो हम हफ्ते के बाद हम यहाँ पे नीचे काम जो ब्रिज का काम और टनल का काम, ये काम बंद करवाएंगे, और उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसका नतीजा जो भी होगा वो गवर्नमेंट खुद जिम्मेवार है। लगातार नौशहरा वासियों के संग हो रहा है भेदभाव, अगर 1 हफ्ते के बाद भी अगर जो है एक्शन नहीं लिया गया तो आगे क्या प्रोसेस? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर 1 हफ्ते बाद अगर कोई एक्शन नहीं होता तो हम टनल का काम और ब्रिज का काम इमीडिएट बंद करवाएंगे। उसके बाद देखा जाएगा, खुद आएंगे, बात करेंगे, हम वहाँ पे वर्ष से वर्ष क्या होगा, हमें वहाँ पे टेंट लगा के बैठना पड़ेगा और क्या होगा, तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। अगर हम 50 दिन की एजिटेशन कर सकते हैं, 50 दिन में हमने 300 करोड़ का अपना लॉस करके हमने अपने प्रबल दावेदारी साबित की है कि हम नौशहरा के डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रबल दावेदार हैं, वो भी चीज़ आपको माध्यम से कहता हूं। तो हमने दावा अपना कभी नहीं छोड़ा और ना ही हमारा कोई दावा कमज़ोर हुआ है, और आज भी हम वहीं पे स्टैंड हैं। हम वही दुकानदार हैं, वही बिजनेसमैन हैं जो 50 दिन की एजिटेशन भी कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में अगर ये हमारे साथ भेदभाव बंद नहीं हुआ तो हम एजिटेशन दोबारा भी करेंगे।